हेलो बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर सुशांत सिंह राजपूत। मैंने पिछले 2-3 महीने से मैंने काफ़ी लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड किया है आप लोगों के लिए। कुछ मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनके लिए भी है, कुछ जो ऑनलाइन है उनके लिए भी हैं। सो अभी कुछ दिन पहले 10 बच्चों की कुछ रिक्वेस्ट आई थी, जो ऑफलाइन में है, चाहे वो मेरे नीट वाले हों चाहे वो सीबीएसई वाले हों। उनका यही कहना था सर कि खासकर ये सीबीएसई वालों के लिए है कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि सर रिवीजन के नाम पे सर जो रिवीजन है, जो रिवीजन चाहिए है मुझे, वो अगर आप ऑनलाइन करा दो तो मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं या काफ़ी ऐसे जानकार बच्चे हैं जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। तो आप कोई ऐसे सीरीज चलाइए जिससे बच्चों का फ़ायदा हो। सो मैंने भी सोचा कि ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे तो डाल ही रहे हैं, सो क्यों नहीं थोड़ी और मेहनत कर ली जाए। और इससे बच्चों को फ़ायदा होता है तो मेहनत बिल्कुल करने में कोई दिक्कत नहीं है। सो बेटे मैं एक ऐसा बैच जो है वो मैंने अभी लॉन्च कर दिया आप लोगों के लिए। वो बैच बेसिकली क्या है, उस बैच में क्या-क्या होगा हम वो डिस्कस कर रहे हैं बेटे। देखिए ये एक कंप्लीट सीबीएसई बैच है, कंप्लीट सीबीएसई बैच है जिसमें क्या होगा, 70 आउट ऑफ 65 प्लस मार्क्स के लिए बेटे हम इसमें आपको गाइड करेंगे। और आपको सिर्फ गाइड नहीं करेंगे, आपको पूरा एक तरह से मेंटरशिप मिलेगी हमारी तरफ से। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। अब वो बच्चे जिन्होंने खूब पढ़ाई की हुई है पहले से, अब वो बच्चे ले मान लीजिए जिन्होंने पहले से पूरा सिलेबस अब तक खत्म कर दिया है, वो बच्चे जिन्होंने जिन्होंने सिलेबस खत्म कर दिया अभी तक और वो रिवीजन चाहते हैं, सो आप ही देख सकते हैं एज अ रिवीजन। सेकेंडरी चीज आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लूप होल था, क्या आपने अच्छे से पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या क्या चीजें आपने समझी थी, क्या क्या चीजें आपको समझ नहीं आई थी। सेकेंडरी वो बच्चे जो कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे आता है कि मुझे नहीं आता, है ना, वो आप कंफ्यूजन की कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये बैच जो है वो हम आप मान लीजिए कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। सो मेरा टारगेट ये है कि जितना जल्दी इसको कंप्लीट कर दिया जाए ताकि आप लोग 21 फैब को बेटा आपका सीबीएसई का एग्जाम है, 21 फैब को आपका सीबीएसई के फिजिक्स का एग्जाम है। सो ये जो बैच है बेटे वो 21 से तो काफी पहले खत्म होगा, बट एग्जैक्ट डेट बता पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उससे दाएं बाएं हो सकता है। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं लेक्चर डालता चला जाऊंगा, आपको देखते रहना है। अच्छा अब इस लेक्चर में आप कराएंगे क्या? अच्छा एक चीज और है, मैं कंप्लीट सीबीएसई कह रहा हूं, तो जो मेरे ऑफलाइन वाले नीट के बच्चे हैं, जो जेडब्ल्यू के बच्चे हैं, वो परेशान ना हो जाएं। बेटा अगर आप सीबीएसई की बात करो या जेई की बात करो, नीट की बात करो, 2020 के बाद जेई और नीट के तो बेटा डायरेक्ट सवाल जो है वो एनसीईआरटी से आ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल आपके एनसीईआरटी से हैं, है ना। और नीट में तो खैर पहले से ही आता था, ये जे डबल ई में मेंस की मैं बात कर रहा हूं, जे डबल ई में मैं मेंस की बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी से ही आ रहा है। यानी कि अगर आप सीबीएसई कंप्लीट मेरा ये अगर आप लेक्चर देखेंगे या आप ये बैच कंटिन्यू करेंगे, और ये क्योंकि बिल्कुल फ्री है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ मैं बाद में अमाउंट पाऊंगा, बिल्कुल ही कुछ भी, बिल्कुल फ्री है यूट्यूब पे ये वाला जो बैच है आपका। सो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें अपनी थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हो। और मैं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तो यहां से जो जेडब्ल्यू के बच्चे हैं या नीट के बच्चे हैं उनका फायदा ये है कि डेरिवेशंस में मैं केसेस भी कराऊंगा साथ में। ये नहीं है कि सिर्फ मैं सीबीएसई के लिए पढ़ाऊंगा, मैं केसेस भी कराऊंगा। जैसे केसेस में फर्स्ट केस हो जाएगा, सेकंड केस हो जाएगा, तो आपको पता है जैसी डेरिवेशंस के अंदर केसेस बदलता है बेटे, फॉर्मूला जो है वो भी चेंज हो जाता है, फॉर्मूला भी जो है बेटा वो चेंज हो जाता है। और आपको अच्छे से पता है कि डेरिवेशंस करने का जो मूल आप उसका जो स्वाद पाते हो, वो स्वाद पाते हो केस के अंदर आपका फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला जो बेसिकली एनसीईआरटी में डिराइव्ड है वो आइडियल कंडीशंस में है। वो कैसे है? आइडियल कंडीशंस में है। बट कई बार नीट में या जेडब्ल्यू में कई बार तो डायरेक्ट पूछ लेता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कई बार इन डेरिवेशंस के केसेस पे क्वेश्चन आते हैं। सो देखो रास्ता सभी का होके यहीं से गुजरता है,
बट इसको मैं कंप्लीट सीबीएसई क्यों कह रहा हूं, चाहे वो बच्चा कहीं से भी देख रहा हो, बिकॉज मैं इसमें आपको एक रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप 70 में 65 प्लस बेटा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ये बैच आज से ही स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बताऊं आपको बेटे, ये आपको लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि एक टॉपिक डाला, दूसरा डाला, तीसरा ऐसे और फिर नहीं डल रहा है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के साथ आपको लेके चलूंगा। इसमें मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस आपको दो काम करना है। मैंने बताया, एक तो वो बच्चे जिनका सिलेबस खत्म हो चुका है, जो बहुत होशियार बच्चे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, जिनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ चुका हूं, आप 4-5 लेक्चर्स लेके देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा पूरा बैच लेके देखिए, पूरा बैच लेके अगर आप देखिएगा तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप 4-5 लेक्चर्स लेके देखिए। अगर आपको 4-5 लेक्चर्स में लगता है कि हाँ यार कुछ अलग मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, पहले कुछ अगर त्रुटि रह गई है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप यहां उस चीज को आप ठीक कर लीजिए, है ना बेटा। तो बस ये देखिए, ये तो देखने की बात है। अगर आपको समझ में आएगा सो आप इसके आगे फर्दर जाइए, नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है ना। आप तो यहाँ बैठे हैं बेटा और ठीक करने के लिए, ठीक है। सो अब इसका मैं रोड मैप आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से, किस तरीके से बेटे आप जो है वो आप इस वाले सीबीएसई में 70 आउट ऑफ 65 प्लस लाएंगे। अब जो नीट के ड्रॉपर हैं बेटे, उनके लिए भी एक मेरा ये आपको सजेशन रहेगा कि यू हैव टू वॉच दिस सीरीज, बिकॉज ये आपकी काफी हेल्प करेगा रिवीजन के रूप में। और जो बच्चे करंट 12th में सीबीएसई में भी है मेरे और नीट में भी है बेटे, आपको सेम रास्ते से चल के जाना है, याद रखेंगे। जेडब्ल्यू वाले उनके लिए भी है। मैं बार बार इस बात को अपने मुख से नहीं दोहराऊंगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, कृपया कर रिक्वेस्ट आपसे मेरी, कि आप जो है इस बैच को सीरियसली ले, क्योंकि मैं खुद भी सीरियसली इसको लूंगा। सो आइए ज्यादा ना बात करते हुए बेटे, मैं रोड मैप की तरफ चलता हूं। रोड मैप में क्या होगा, ठीक है। मैं रोड मैप में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सिलेबस में कैसे आपको चलाएंगे, ठीक है बेटे। चलिए, तो मैं सिलेबस की कुछ बातें कर लेता हूं आपसे। मैं मैं एक चीज में आपको एक बार और मैं आपको बता दूं, या मैं ऐसा करता हूं कि मैं पेज ही ऐड कर लेता हूं। जी बच्चों, तो अब आप चलिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सिलेबस कैसे करेंगे, सिलेबस को इतने कम टाइम में कैसे कवर करेंगे। अब किसी बच्चे की ये बात भी हो कि यार ये तो 70 में 65 प्लस ही बोल रहा है, 70 नहीं बोल रहा, टीचर ही नेगेटिव है। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो सकता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप 70 में 70 बिल्कुल ला सकते हैं बेटे, वो हर इंडिविजुअल की अपनी सोच है। बट फिलहाल मैं सबकी तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो मैं वो बात कहूंगा जो ठीक ठाक हिसाब रखता हो। सो आइए सिलेबस की तरफ। देखिए, आप सभी को पता है कि 14th चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स की बुक में। मैं फिर कह रहा हूं, मैं 12th की बात कर रहा हूं, मैं लिख देता हूं 12th, या इसको कुछ लोग बोर्ड्स भी कहते हैं। बोर्ड्स भी कहते हैं कि बोर्ड्स का एग्जाम है। 14th चैप्टर है बेटा आपका फिजिक्स के अंदर, PHYSICS। बेटा फिजिक्स के अंदर बेटे आपका 14th चैप्टर है, यानी कि 14 चैप्टर है। अब मैं आपको बताता हूं रोड मैप कि सर कैसे करें, सर कैसे मजा आए, सर हम कैसे तैयारी करें। देखिए, मैं चैप्टर्स के नाम लिखूंगा, आप उसमें मुझे बताइएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर अच्छे लगे। पहले अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट है, इसके अंदर 2 चैप्टर कंटेन करेगा। फर्स्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, दूसरा करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर 2 चैप्टर आ जाएगा, है ना। हालांकि मैं इस पर डिस्कस और भी करूंगा, मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे और क्या क्या बन सकता है। मैं पूरा सिनेरियो कोशिश करूंगा रिप्रेजेंट करने की आपके सामने। फिर ये सेकेंड चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। तो जो थर्ड चैप्टर है बेटा वो आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर को मैं बहुत ही ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद आता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बाद आता है। आपको पता है ये बाद में क्यों आता है, ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया गया।
सो इसके पीछे कुछ साइंस है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर है। देखिए मैं ब्लू पेन से इनको एक मार्क कर दे रहा हूं सबको, इस तरह से ब्लू से मैं मार्क कर दे रहा हूं। आपको पता है ये केवल तीन चैप्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सिर्फ तीन चैप्टर पता है बेटे आपको, ये 16 मार्क्स का आएगा। ये 16 मार्क्स अपने अंदर समाये बैठा है। ये अपने अंदर बेटे 16 मार्क्स को समाये बैठा है, 16 नंबर। जी हाँ बच्चों, 16 नंबर। अब इन 3 चैप्टर्स का अगर मैं टाइम निकालू बेसिकली, तो इलेक्ट्रोस्टैट में अगर सिर्फ सीबीएसई तक भी अगर जा रहे हो आप, तो भी 7 से 8 लेक्चर लग जाता है। तो 7-8 लेक्चर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस में, 7-8 लेक्चर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में, और 7-8 आपका, तो ले दे कि अगर मैं मोटा मोटी मानू तो 24 टू 25 क्लासेस जो है बेटा वो आपका इन 3 चैप्टर्स में लगता है। 24 से 25 लेक्चर्स जो है बेटा वो आपका इस 16 मार्क्स को देना पड़ेगा। सर ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ बेटा, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको बेटे कंप्रेस करेंगे, और इसी चीज को बेटे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के द्वारा, मैंने क्या बताया कि जो टॉपिक्स हम लेंगे वो सारा टॉपिक्स लेंगे बेटा हम इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक सर आपको कैसे पता? देखो बेटा, इतने सालों के अनुभव से मैं आपको ये बता सकता हूं एक्सपीरियंस से कि कौन सा टॉपिक आता है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सो मैं हर चैप्टर में बेटा कोशिश करूंगा आपको 3 से 4 क्लास दे सकूं, 3 से 4 क्लास। तो देखिए अगर 3 से 4 का मैं तीनों का अगर एवरेज ले लूं, तो बेटे ये 12 क्लासेस में बेटे ये आपका कंप्लीट हो सकता है। और अगर मैं पर डे 2 लेक्चर डालूं या पर डे 3 लेक्चर डालूं, सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं 2 लेक्चर पर डे डालता हूं, तो बेटे ये 12 क्लासेस 6 दिन में जाएगा। सवाल ये है कि अगर 6 दिन, अगर अब मान लीजिए 21 फेब को है, सो मोटा मोटा मान लीजिए 1 महीना 15 दिन या 1 महीना 10 दिन, आप इस तरह से हिसाब लगा लीजिए। सो अब आप 6 से 6 और बचा वो जो टाइम वो देख लीजिए आप। सो अगर या तो 2 लेक्चर देखेंगे या तो हम 3 लेक्चर देखेंगे। अगर मैं 3 लेक्चर के हिसाब से देखता हूं, तो आपको बेटा 3 4 जा 12, तो 4 डेज लगेगा। तो बेटा 4 डेज मुझे लगता है कि ये हमको काफी हेल्पफुल रहेगा। ये 4 डेज का मतलब कि अगर 3 लेक्चर में डेली अपलोड करूं और 3 लेक्चर आप डेली कंप्लीट करें, मैं फिर कह रहा हूं आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, और लेक्चर देख के आपको इसे नोट करना है। अगर 3 घंटे का लेक्चर बेटे मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको 3 घंटे का लेक्चर अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते हुए सिर्फ नोट कर लोगे, और आप इसे 1 घंटा डेली रिवाइज कर लोगे, यानी कि डेली का 4 आवर, डेली का 4 घंटा, डेली का 4 आवर बेटा, 3 घंटा आपको लेक्चर देखने में, नोट करने में आप देखिए, और 1 घंटा, 1 घंटे से आप 2 घंटे की तरफ अगर आप इसको रिवाइज करते हैं, तो बेटा 4 से 5 घंटा पढ़ने पे बेटे आपके 65 प्लस का सपना आउट ऑफ 70 आपका साकार हो सकता है। ये 5 घंटा, 4 से 5 घंटा आपको डेली पढ़ना है बेटे। ये अब ज्यादा नहीं, 1.25 महीना बचा है, मुश्किल से मुश्किल 45 दिन है आपके पास। सो आप इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। अब वो 45 दिन में आपको कैसे कवर करोगे वो आपको देखना है। तो 5 आवर की स्टडी डेली चाहिए। मैंने आपको एक प्लान बता दिया है अभी 3 चैप्टर्स के द्वारा, कि मैंने कहा अगर मैं 3 लेक्चर डेली डालता हूं, अगर मैं 3 लेक्चर डेली डालता हूं, मैं 3 घंटे की बता रहा हूं, कि अगर मैं 3 घंटे के मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं, मतलब एक एक घंटे का 3 लेक्चर डाल रहा हूं या 3 घंटे का 1 लेक्चर डाल रहा हूं, वो तो बेटा कंपेटिबिलिटी क्या बनती है या क्या टाइम बनता है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा, देखेंगे उसमें। बट डलेगा डेली, मैं डेली डाल दूंगा आपके लिए ताकि आप उसको देख सको। और आप बिल्कुल डिपेंड हो सकते हो मेरे बैच पे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ये आपको एंड में पता चलेगा कि हाँ जो हमने कहा था वो हमने किया। सो 5 आवर की स्टडी आपको डेली करनी पड़ेगी बेटे, 70 व 65 प्लस की। बेटे कई ऐसे बच्चे होते हैं जो करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग में क्लासेस मिस हो जाती हैं, या
या जहां वो जाते हैं शुरू में समझ नहीं पाते हैं या फिर फील नहीं कर पाते हैं सब्जेक्ट को, तो वो बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं बट उसके बावजूद बच्चे वो पीछे रह जाते हैं, तो बेटा ऐसे बच्चों तक आप हमारे इस लेक्चर को पहुंचाइएगा, वो इसको देख के काफी ज्यादा मोटिवेट होंगे और उनके लिए सुनहरा मौका है आपका बेहतर रिजल्ट के लिए। ठीक है, सो फिलहाल मैं जो डिस्कस किया वो मैंने सिर्फ थ्री चैप्टर्स का किया है। सो मैंने एक आपको रोड मैप बताया कि कैसे आपको 5 घंटा पढ़ना है। ठीक है बेटे, चलिए अब मैं आपको चलता हूं सिलेबस की तरफ। मैंने कहा ये जो सिर्फ 3 चैप्टर है, ये सिर्फ 3 चैप्टर है बेटे, वो 16 मार्क्स का है। आप अगर इसके आगे की चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी। चलिए बेटे, थोड़ा सा मैं और डिटेल में स्टडी कर दूं आपको। ये 3 चैप्टर की भी एक हिस्ट्री है, इसकी भी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि क्या इसकी हिस्ट्री है। ये तो 3 चैप्टर हो गया। 4th चैप्टर जो है बेटा आपका, वो भी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड है, जिसके ऊपर बहुत कुछ पढ़ने को है, बहुत कुछ। मैं 4th को मैग्नेटिक फील्ड ही लिखता हूं और 5th को मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बेटे इस मैग्नेटिज्म एंड मैटर को अगर आप छोड़ भी दोगे ना तो कोई आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा। इसमें एक सवाल आता है, वो मैं आपको बता दूंगा क्या सवाल है, या 1 से 2 की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बता दूंगा आपको। बाकी क्वेश्चंस आपको पता है सेट होते हैं इससे। जो 6th चैप्टर है बेटा वो आपका ईएमआई है। अगर आप ईएमआई को अभी भी देखना चाहते हो तो ये मेरे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप मेरे यूट्यूब अभी जो है वो डला हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसका तो बकायदा पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसकी तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ईएमआई के 6 लेक्चर डले हुए, आई थिंक सारा डाला हुआ है एसी जनरेटर को छोड़ के। वो एसी जनरेटर मैं इसमें कवर कर दूंगा, आप बिल्कुल ना घबराए। अगर आप 7th एसी देखना चाहते हैं तो एसी भी पूरा अपलोड है आपका, मात्र एक आरएलसी को छोड़ के। आरएलसी छोड़ के यानी कि रेजोनेंस भी नहीं मिलेगा आपको वहां, लेकिन ट्रांसफॉर्मर है। सो सारे लेक्चर्स आपको वहां बेटे अवेलेबल मिलेगा। और जो नहीं है हम उसकी बेटा आपको बताइए कि ये बैच बनाया ही है कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को क्लियर कर सके। तो ये जो बेटा 4 चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 16 मार्क्स का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 16 मार्क्स का, 4th 5th 6th और 7th बेटा ये आपको मिलेगा 17 मार्क्स। ये देगा आपको 17 मार्क्स। ये जो आपको देगा बेटा वो देगा 17 मार्क्स। सर 4 चैप्टर पढ़ेंगे तो 17 नंबर मिलेगा? हाँ भाई 17 ही मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। सर 4 के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप मेहनत से भागोगे तो बेटा पॉसिबल नहीं। हाँ मैं आपकी मेहनत को रिड्यूस कर सकता हूं, बट आप ये कहो कि मेहनत ही नहीं करनी, नहीं बेटा फिर तो नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर भी डिस्कस करेंगे अपन। 17 मार्क्स की बात है, 17 मार्क्स के लिए 4 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो धीरे 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 क्या होगा, पिटारा खुलेगा, पिटारे से सामान निकलेगा, आपको सब सामान मिलेगा कि भैया इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है, इसमें ये पढ़ना है। पिटारा हम धीरे धीरे खोलेंगे। तो ये रोड मैप का बेटा ये दूसरा पॉइंट था। अब चलते हैं बेटे तीसरे पॉइंट पे। तो ये तो 7 चैप्टर हो गया। अब 8th चैप्टर जो है बेटा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। 9th जो चैप्टर है बेटे वो है रे ऑप्टिक्स। और बेटे जो 10th चैप्टर है बेटे वो है वेव ऑप्टिक्स। अब बेटे ये जो 3 चैप्टर आपको दिख रहा है, ये जो तीन चैप्टर आपको दिख रहा है बेटे, ये जो 3 चैप्टर दिख रहा है बेटे, ये आप जान के परेशान हो जाएंगे। ये आप मैं बता रहा हूं, आपको जान के बहुत हैरानी होगी। ये सिर्फ 3 चैप्टर 18 मार्क्स के हैं। और सर ये 4 चैप्टर मिला के 17 मार्क्स का है, ये 3 ही चैप्टर 18 मार्क्स का है। हाँ भाई हाँ, कोई तो जादू होगा, है ना। अब देखो वो 3 जो थे वो 16 नंबर दे रहे थे, ये 4 जो है ये 17 नंबर दे रहा है, और ये सिर्फ जो 3 है, सिर्फ 3 ये वाले, ये तो साला 18 नंबर दे रहा है।
अब हो कितने गए, अब मार्क्स जोड़ोगे तो मजा आ जाएगा। अब कितने चैप्टर बचे, कुल 4। और अब देखो ये बच्चे, ये अभी तक हमने इतना पढ़ा, 10 चैप्टर पढ़े, तो 10 चैप्टर में 4 3 7 3, 10 चैप्टर के अंदर हमको कितने मार्क्स मिले जी, तो 17 और 17 34 और एक 35 और 16, तो 35 और 10 45 और 6 51, सर 51 मार्क्स मिले हमको 10 चैप्टर पढ़ के। और सर होता 70 का है। अब अगर मैं 70 में से 51 माइनस कर दूं, तो साला 19 मार्क्स का ये 4 चैप्टर है जो बचा हुआ रेस्ट। हाँ भाई हाँ, रेस्ट जो है वो 19 मार्क्स का है। इधर आओ मेरे बच्चों, मैं आपको सिखाता हूं आज रॉकेट साइंस, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि इतना आसान है कि पूछिए मत। इधर आइए, तो जो 11वां है बेटा वो है डुअल नेचर, डुअल नेचर। और जो 12 है बेटे वो है एटम। और जो बेटे 13th है वो है न्यूक्लियाई। बेटा इन तीनों की भी एक टीम बनी हुई है, आपको नहीं पता, मैं बता देना चाहूं आपको, इन तीनों का भी आपस में लफड़ा है भाई। और ऐसा लफड़ा है कि आप समझ नहीं पाओगे, कई बार आपको लगेगा यार ये तो इतने मार्क्स का आना चाहिए था, ये आया क्यों नहीं इतने मार्क्स का। तो बेटे ये इसकी भी एक रॉकेट साइंस सिखा देते हैं आपको, कि इसकी जो रॉकेट साइंस है ये तीनों मिला के ना, अब बचा 19 मार्क्स, तो इन तीनों को देंगे ये 12 मार्क्स, ये देंगे 12 मार्क्स। अगर अगर थोड़ा बहुत भी देखने में अगर परेशानी होगी तो मैं इसको सफेद पेन से लिख देता हूं। बेटे हमारे एक सर हुआ करते थे जब हम लोग 11th 12th में थे, तो वो कहते थे कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता, बस उस पर जो नंबर मिलता है वो सफेद पेन से मिलता है। अब ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आएगी, सफेद पेन का मतलब क्या है, व्हाइट पेन। अब बेटा व्हाइट पेपर है, और व्हाइट पेपर पे ही व्हाइट पेन से मार्क्स मिलेगा तो दिखेगा नहीं ना, तो वो इस तरह की बात किया करते थे। सो मेरा तो ब्लैक पेपर है, ब्लैक पे व्हाइट लिख रहा हूं। सो देखिए 3 जो चैप्टर है वो 12 मार्क्स के हैं। अब 14 चैप्टर है, 13 हो चुका है, सिर्फ बचा है 14th। जी बेटा 14th है आपका सेमीकंडक्टर। और ये जो चैप्टर है ना, ये इतना बढ़िया मार्क्स गिविंग चैप्टर है, ये अकेला 7 मार्क्स का है। और मैं बता दूं ये पूरा थ्योरेटिकल है, थ्योरी थ्योरी है इसके अंदर। थोड़ा सा डायग्राम बना लेगा, बनवा लेगा आपसे, या एक आध सवाल डायोड पे पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो बेटे क्या होगा कि ये बड़ा ही आसान है ये। अब वो बच्चे जो कह रहे हैं सर हम तो पास होने के लिए सोच रहे थे, सर हम तो डर रहे थे, नहीं बच्चे डरना नहीं है मेरे भाई, डरना कतई नहीं है। तू देखना कि ये जो तू 3 चैप्टर पढ़ेगा, ये 3 और ये 1, देखना 12 प्लस 7, यही तेरा 19 मार्क्स हो गया। और एक जो तेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला है ये वाला, ये बेटे ये भी 4 मार्क्स का है अगर इंडिविजुअल देख, तो अगर ये 4 मार्क्स का है, तो अगर तू ये वाला भी 4 ऐड कर ले तो तेरा 23 हो जाएगा, तो तेरा 23 हो जाएगा। तो बच्चे देखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़, डुअल नेचर पढ़, एटम पढ़, और न्यूक्लियाई पढ़, और सेमीकंडक्टर पढ़, तो तेरे 23 नंबर आ गए। तो जो बच्चा पास ना होने वाला है, पास तो आप 1 2 3 4 5, मात्र 5 चैप्टर को आप पढ़ के आप पासिंग मार्क्स पहुंच जा रहे हो। हालांकि मैं यहां पासिंग मार्क्स को प्रमोट करने नहीं आया, मैं आपको बस बता रहा हूं कि अगर आइडियली चलोगे आप इस तरह के रोड मैप पे चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। अब आपको पता है कि 33 क्वेश्चंस आने हैं, उसमें पता है कि 3 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का होगा। अब 5 मार्क्स में आपको पता है कि किस चैप्टर से आ सकता है, मैं आपको ये भी इंपॉर्टेंट बता दूंगा, ये 5 वाले पूरे वही आ जाएंगे। तो आपके ये 15 नंबर तो ये दे रहे हैं, 15 मार्क्स तो ये 5 जो 5 नंबर 3 क्वेश्चन वही दे रहा है। और 2 आपकी केस स्टडी है 4 मार्क्स का, तो 8। तो बेटा 15 8 23, तो बेटे आपको ये वैसे ही हो रहा है। आप समझ रहे मेरी बात, तो आपने चाहे पढ़ा हो चाहे आपने नहीं पढ़ा हो, आप जब इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको पूरा रोड मैप समझ में आएगा कि किस तरीके से हम काम करने वाले हैं, कैसे हम लोग मेहनत करेंगे, तो आपके सीबीएसई का काम हो जाएगा।
रही बात बेटे लाइव लेक्चर लेने की, तो मैं ये कोशिश करूंगा आज से 2-3 लेक्चर के बाद, अगर आपके 2-3 लेक्चर्स अगर आप मुझे आप ये दिखाएं कि सर हम मेहनत कर रहे हैं, तो बेटे मैं कोशिश करूंगा कि 10th ऑफ जैन के बाद मैं ये लेक्चर आपका लाइव ले सकूं। मैं लेक्चर आपका यूट्यूब पे लाइव भी ले सकता हूं। बस आप मेहनत करें और आप यहां तक देखें, आपको समझ में आ रहा है। बेटा अगला जो लेक्चर आएगा बेटे हम उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे या जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे बेटा हम उसका डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ाएंगे। आप मोटा मोटी मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रोस्टैट है उसके उसका जो लेक्चर होगा वो 5 लेक्चर का होगा, वो 5 लेक्चर का होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बड़ा यूनिट है तो इसमें हम थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे, बाकी हम कंपनसेट कर देंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बाकी के चैप्टर्स में टाइम कम लगेगा, बस ये 3 चैप्टर थोड़ा है। मैं 5 लेक्चर्स में आपको कोशिश करूंगा, ये बेटे 1 to 1:30 मतलब 1 से 1.5 घंटे के बीच का ये लेक्चर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबी ना हो, बट क्योंकि बेटा देखो करना तो है ही, तो उस हिसाब से फिर बेटे मैं आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के सवाल भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको, है ना। मैं आपको वहां भी लेके चलूंगा, तो आप इस चीज के लिए तैयार तैयार हो जाए बेटे। बाकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैंने बताया आपको कमेंट्स डाल सकते हैं। बाकी जो बच्चे आसपास के हैं, आपको पता होगा बेटा हमारा सेंटर कहाँ है ना। फिर भी किसी बच्चे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, आप मुझे मैसेजेस कर दीजिए। मैं आपको बेटा उसका भी जो मुझसे हो सकता है मैं उसकी चीजें कर दूंगा। तो बेटा जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बेटे आप इस बैच में खुद को निखारने के लिए आ रहे हैं, आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग दिल से मेहनत करेंगे और अच्छे मार्क्स के प्रति आपका जो भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। आप मेहनत कीजिए, बाकी मैं पूरा गाइडेंस करेंगे, हम जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं दे सकूं, है ना बच्चों। थैंक यू सो मच आज के लिए।